बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबील करीम अम्मा बाद। मारिफत इलाही दीन इस्लाम में ये लफ्ज़ ईमान व यकीन के एक आला मकाम को बयान करता है। यानी अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत के लिए ये लफ्ज़ मुस्तअमल है, मारिफत इलाही। ईमान व यकीन और इल्म के तीन मकाम बयान किए गए। पहला इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन कहते हैं किसी चीज़ की महज मालूमात हो जाए, उसने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा ना हो और उसकी लज्जत भी महसूस ना की हो। महज इल्म का हासिल होना ये इल्मुल यकीन है। लेकिन अगर आदमी उस चीज़ को अपनी नज़रों से भी देख ले तो यकीन का एक दर्जा एक दर्जे का इजाफा हो जाता है कि इल्म भी हो गया और आंखों से देख भी लिया, लेकिन अभी उसकी लज्जत महसूस नहीं किया है। किसी चीज़ का इल्म हासिल हुआ है तो वो कैसी है, उसकी लज्जत कैसी है, उसको अभी चखा भी नहीं। लेकिन तीसरा मकाम यह है कि उसको इल्म भी हासिल हो गया, आंखों से देख भी लिया और फिर उस चीज़ की लज्जत मज़ा भी महसूस कर लिया, उसको हक़्क़ुल यकीन कहते हैं। इसी हक़्क़ुल यकीन वाले मकाम को मारिफत इलाही से ताबीर किया जाता है। यानी अल्लाह की पहचान, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का इदराक, अल्लाह की हकीकत जो यकीन और ईमान के साथ पूरी लज्जत के साथ महसूस हो, उसको मारिफत इलाही कहते हैं। अल्लाह के अस्मा और सिफात की लज्जत ईमानी का नाम मारिफत इलाही है। यानी अल्लाह के जो अस्मा और सिफात हैं उसका ईमान और यकीन अल्लाह के अस्मा और सिफात पर इस कदर है कि वो उसकी लज्जत को महसूस करता है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लेता है और अल्लाह के इस ताल्लुक के मजे में जीने लगता है। और इस ताल्लुक के खिलाफ, इस ताल्लुक को जो चीज़ कमज़ोर करती हैं या इस ताल्लुक से जो चीज़ें हटाती हैं वो उनसे मुनक़ते हो जाता है, अलहदगी इख्तियार कर लेता है और टोटली अल्लाह के लिए वो जीने लगता है। इसी को मारिफत इलाही कहते हैं। एक होता है अल्लाह के अस्मा और सिफात और अल्लाह की तौहीद का महज इल्म का होना, जिसे आदमी अपनी ज़ुबान से बयान कर देता है। लेकिन दूसरा होता है अल्लाह के अस्मा और सिफात और अल्लाह की तौहीद की लज्जत में जीना और उसी लज्जत ईमानी में के समंदर में गर्क रहना। और वो लज्जत ईमानी और उस ईमान और यकीन की बुनियाद पर जो उसका अकीदा, ईमान, अमल, अखलाक व किरदार हो, वो उसी के मुताबिक वो उसको संवार लेता है। यानी गोया अल्लाह के लिए हर चीज़ होती है और अल्लाह ही के लिए वो सब कुछ होता है और अल्लाह ही के लिए उसके सारे काम और अमाल होते हैं। वो उसी में जीना पसंद करता है और अल्लाह के मंशा, मर्जी और मोहब्बत के खिलाफ जीने को वो हराम मुतलक समझ लेता है। इसी को मारिफत इलाही कहा जाता है।